नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं गोपाल नारसन जी, और गोपाल नारसन जी के बारे में क्या कहना, फिर भी श्रोताओं को जानने के लिए, कई श्रोता नए होते हैं, तो श्रोता के लिए हम आपका परिचय जानना चाहेंगे जी। धन्यवाद सोमनाथ भाई। रेडियो मधुबन में निश्चित रूप से आपने जो कहा कि रेडियो मधुबन मेरा परिवार है जी। और ईश्वरीय परिवार में, चूँकि मैं भी ईश्वरीय सेवा में हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे मैं लौकिक रूप से आपको बता दूं कि मैं विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर में उपकुलपति का दायित्व संभालता हूँ और प्रोफेशनल रूप में एडवोकेट हूँ। कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए काम करते हैं। मेरा अपना चैनल भी है, डिवाइन मिरर हिंदी, और मेरी 22 पुस्तकें छप चुकी हैं अभी तक। तो विभिन्न विधाओं में हमने काम किया है। और जहाँ तक बात ब्रह्मा कुमारीज की है, तो ब्रह्मा कुमारीज में मुझे करीब 12 साल हुए हैं आए हुए, और पहली बार मैं 2012 में आया था यहाँ पर। तो तब से हम मीडिया विंग से जुड़े हैं, यहाँ के आजीवन सदस्य हैं और विभिन्न कार्यक्रमों में आने का मौका मिला। तो मैं कह सकता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि हमारे भी मंत्री जी बता रहे थे, वुमेन इन पावर का, वो ब्रह्मा कुमारीज है। और इसके माध्यम से देश दुनिया में जो संदेश जा रहा है, वो सबसे बड़ी बात है कि ये वो एकमात्र ऐसी संस्था है जो सबसे पहले इंसान बनाती है। जितने भी हमारे अंदर विकार हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर करके हमें, मैं कह सकता हूँ, जो बहुत से शैतान थे जो इंसान बने हैं, और जो शैतान थे वो इंसान बन गए, और जो इंसान थे वो देवता बन गए। और वो देन केवल ब्रह्मा कुमारीज की है, मैं कह सकता हूँ। और एकमात्र सूत्र इनका क्या है कि हम अगर राजयोगी बने, आपने देखा भी होगा कि हम अगर अपने आप में राजयोगी बन जाएं, तो निश्चित रूप से हम परमात्मा के निकट होंगे और हम वो सब पा सकते हैं। जैसे कि जिन देवी देवताओं की हम मंदिर में जाते हैं, तस्वीरों में देखते हैं उनको, तो उन जैसा वो हमारे तो प्रतीक है, हमारे तो रूप है। केवल अंतर क्या है कि हम नीचे चले गए थे गिरते गिरते गिरते, और अब हम ऊपर आ रहे हैं उठते उठते उठते। तो जो सतयुग आएगा, सतयुग में आप सब वही होंगे। जी 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 जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये मानसरोवर के प्रांगण में अभी जो प्रोग्राम हो रहा है, तो ये प्रोग्राम के बारे में आप बताएं। ये ब्रह्मा कुमारी इसमें, हालांकि 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, तब से लेकर आज तक ऐसा कोई कार्यक्रम पहले नहीं हुआ जो ये हो रहा है। यह अकल्ट परिवार मिलन राजयोग शिविर। अकल्ट का मतलब है गुह्य विज्ञान, रहस्यमयी, जिसकी जानकारी से परे की बात हो। तो वो ऐसा ज्ञान जो दुर्लभ हो, जो जिसको रहस्यमयी हो, गूढ़ हो, तो उस ज्ञान के यहाँ पर विशेषज्ञ आ रहे हैं। अभी हमारे जो वर्षा जी हैं, आपने देखा होगा कि जो एक कॉस्मिक हीलिंग करती हैं, इसी तरह से यहाँ पर कोई जन्मपत्री का एक्सपर्ट है, कोई अंगूठा देख कर बताता है, कोई मस्तक देख कर बताता है। तो अलग अलग विधाओं के एक एक्सपर्ट आ रहे हैं, और इतनी बड़ी संख्या इन लोगों की पहली बार हुई है। मैं कह सकता हूँ कि ब्रह्मा कुमारीज के इतिहास में पहली बार ये एक अध्याय जुड़ा है, और इसका जो श्रेय आता है वो हमारे सुशील भाई जी हैं, हमारे देहरादून सब जोन के, और हमारी जो मंजू बहन है राजयोगिनी, बीके मीना जी हैं, बीके गीता जी हैं, उनकी सबकी मेहनत का फल है ये कि हम गोपाल राजू जी और अर्जुन राम जी और उनकी टीम को यहाँ पर ला पाए। और 450 लोगों का ये शिविर, और ये एक संदेश देगा। इसमें जो हमारा सबसे बड़ा जो मोटिव है वो है कि जो ज्योतिष है, जो अध्यात्म है, ये एक विज्ञान एक तरह से, तो इसको अध्यात्म के माध्यम से जोड़ करके हम किस तरह से ये ज्योतिष विधा को हम कल्याणकारी रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं, वही हमारा ध्येय है। जी 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 जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो प्रोग्राम आयोजन किया, आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि आपके बिना ये प्रोग्राम अधूरा ही बोला जाएगा, क्योंकि इसमें शुरुआत तो आपने की थी और ये प्रोग्राम अभी सफल हो रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि ज्योतिष विज्ञान के सारे भारत के या विदेश से भी जैसे आए हुए हैं, यहाँ इकट्ठे हुए, तो यहाँ का निचोड़ जो है आध्यात्मिकता के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी कल उद्घाटन हुआ था, आपने देखा था कि उद्घाटन में स्वस्ति वाचन हुआ, दीप प्रज्वलन हुआ। तो आप, मुझे ऐसा लगा कि हम हरिद्वार में कोई ब्रह्मा कुमारी कोई संत सम्मेलन कर रही है। वास्तव में जो स्पिरिचुअल जो भी जितने भी हमारे ज्योतिष विद्वान हैं, जितने भी हमारे मेहमान जो आए हैं, वो सब पहले एक तरह से संत ही हैं, क्योंकि स्वाध्याय के बिना संत बने, बिना उस गुणों को धारण करे,
जो गुण एक संत के होने चाहिए, एक महात्मा के होने चाहिए, एक साधु होने चाहिए, वही गुण इन ज्योतिष विद्वानों के अंदर है। और इन्हीं के माध्यम से तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक तरह से संत सम्मेलन है ये, और इसकी आवाज दूर तक जाएगी। और जी, ये जी। भूत भविष्य और वर्तमान तो बताते ही हैं, जी, लेकिन जी। मैं कह सकता हूँ कि ये समाज का और देश का और विश्व का कल्याण करने वाले व्यक्ति हैं। और इनका पहला जो मोटिव है कि विश्व में शांति रहे, सद्भाव रहे, भाईचारा रहे, प्रेम रहे, शांति रहे। जो काम ब्रह्मा कुमारी कर रही है उसमें ये ज्योतिष विद्वान जो हमारे हैं ये सहयोगी बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी, जी, बहुत खूब कि आप जैसे कि सुना कि ज्योतिष विज्ञान के नामी ग्रामी व्यक्ति इस मानसरोवर में आए, लगभग 400-500 लोग यहाँ हुए हैं, और उनका अनुभव, उनका एक्सपीरियंस सभी को सुनने को भी मिल रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जितने भी ज्योतिष विद्वान हैं जो यहाँ आए वो बार बार आए, और बार बार आकर के राजयोग का अगर अभ्यास करेंगे में, तो उनकी जो ये विद्या है ये और आगे बढ़ेगी, और वे पहले से बेहतर परिणाम आम जन को दे सकेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका कि यहाँ सारे भारत के और भारत के बाहर के भी ज्योतिष तज्ञ हैं वो आए हैं, विद्वान हैं। और जैसे कि कहा आपने कि इसके साथ अगर राजयोग को भी जोड़े, क्योंकि राजयोग सिखाने वाला कोई एक नहीं, वो स्वयं परमपिता परमात्मा है। अगर राजयोग को भी साथ में जोड़ेंगे तो हर एक का भविष्य नक्की ही उज्जवल बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति।